दोस्तों, नए और पुराने स्मार्टफोन्स की बैटरी को लेकर बहुत से व्यूवर्स के दिमाग में एक सवाल जरूर होगा कि रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा है या नॉन रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा है। तो आज आप ये वीडियो देखते रहिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपसे इसी के बारे में बात करने वाला हूं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है काशिफ और आप देख रहे हैं टेक इन्फो EDU। चलिए शुरू करते हैं। अब दोस्तों, अक्सर व्यूवर्स का ये सवाल होता है कि रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा है या नॉन रिमूवेबल वाला फोन अच्छा है। तो दोस्तों, ये सब सुनी सुनाई बातें हैं। मसलन अगर आपका कोई दोस्त आपसे कहता है कि रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा होता है, वो ले लेना, रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अच्छा नहीं होता, वो मत लेना, तो हम भी सोच लेते हैं कि यार मेरे दोस्त ने कहा है तो ठीक ही कहा है। अब ऐसे में हम खुद तो लेते नहीं और आगे भी अपने दोस्तों को बताते हैं कि जिस फोन की बैटरी आसानी से निकल सकती हो वो अच्छा है और जिस फोन की बैटरी नॉन रिमूवेबल है वो अच्छा नहीं होता। तो दोस्तों, ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी पैदा हो चुकी है कि अगर फोन में कुछ गलत हो गया तो हम कुछ कर नहीं पाएंगे, इसीलिए ये कैटेगरी अच्छी नहीं है, रिमूवेबल बैटरी वाले फोन अच्छे हैं। अब दोस्तों, सबसे पहले मैं यहाँ पर एक बात क्लियर कर दूं कि जो टर्म हम यूज करते हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर सही टर्म है यूजर रिमूवेबल बैटरी और नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी। मतलब कि एक फोन ऐसा है जिसकी बैटरी हम सब आसानी से रिमूव भी कर सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं, और एक फोन ऐसा है जिसकी बैटरी एक आम यूजर ना तो रिमूव कर सकता है और ना ही चेंज कर सकता है। लेकिन अगर आप ऐसे फोन को एक सर्विस सेंटर या किसी मोबाइल शॉप पर लेकर जाते हैं तो वो बड़ी ही आसानी से 10-15 मिनट में बैटरी को निकाल भी सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। तो यहां तक आपको ये बात तो क्लियर हो गई होगी कि फोन में से बैटरी निकल भी सकती है और तब्दील भी हो सकती है। लेकिन फिर कुछ दोस्त सवाल करते हैं कि ऐसा करने की जरूरत क्यों पड़ी। पुराने फोन्स में मोस्टली रिमूवेबल बैटरी ही होती थी, लेकिन अब तकरीबन नए आने वाले सभी स्मार्टफोन में यही नॉन रिमूवेबल बैटरी देखने को मिलती है। हालांकि पहले जो पुराने फोन्स थे उनकी बैटरी हम बड़ी ही आसानी से तब्दील कर लेते थे। अब दोस्तों, इस ट्रेंड की 2-3 अलग अलग वजूहात हैं, जिनमें सबसे पहली वजह तो फोन का डिजाइन अच्छा बन जाता है। जैसे कि अगर आप नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी वाला फोन खरीदते हैं तो उसका डिजाइन काफी अच्छा हो सकता है, स्लिम हो सकता है, मेटल का बन सकता है या काफी हल्का भी हो सकता है। और अगर आपके पास थोड़ा सा ओल्ड यूजर रिमूवेबल बैटरी वाला फोन है तो वो शेप में थोड़ा मोटा हो सकता है, वजनी हो सकता है, या फोन का बैक कवर प्लास्टिक का होगा। तो इसीलिए फोन को खूबसूरत बनाने के लिए या फोन की लुक एंड फील को अच्छा बनाने के लिए नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी की जरूरत पड़ी। तो पहली वजह तो बनी फोन का डिजाइन। दूसरी वजह यह थी कि जब भी हमारे फोन की बैटरी खराब होती थी, स्पेशली मैं नोकिया के पुराने फोन्स की बात कर रहा हूं, जो अक्सर 1 या 1.5 साल बाद खराब हो जाती थी जिनकी बैटरी, तो हम किसी भी मोबाइल शॉप पर जाकर एक हल्की या कॉपी बैटरी खरीदते थे और अपने फोन में डाल लेते थे। फिर इससे क्या होता था कि कई बार बैटरी फूल जाती थी, कई बार बैटरी में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से बैटरी में आग लग जाती थी। तो नाम किसका खराब होता था? उस कंपनी का, कि ये फोन फलां कंपनी का था, बैटरी की वजह से ये मसला बन गया। तो ऐसी सिचुएशन में कंपनियों ने इस इशू को हैंडल करने के लिए ये स्टेप्स लिए कि एक नॉर्मल यूजर अपने फोन की बैटरी को चेंज ना कर पाए, अगर फोन में बैटरी प्रॉब्लम आती है तो हमारे सर्विस सेंटर वाले ही बैटरी को तब्दील कर सकें या मोबाइल रिपेयर करने वाला ही एक ओरिजिनल बैटरी तब्दील कर पाए, ताकि सस्ती बैटरी के चक्कर में कंपनी का नाम खराब ना हो। फिर तीसरी वजह यह थी कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बैटरी से भी लिया जा सके। अब दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बैटरी अगर नकली ना भी हो, असली हो, तो असल का मतलब कि किसी अच्छी कंपनी की हो। तो मिसाल के तौर पर अगर सैमसंग फोन की बैटरी को तब्दील करना हो तो मान लीजिए कि सैमसंग की एक ओरिजिनल बैटरी मिलती है 1000 रुपए की और एक अच्छी कंपनी की ओरिजिनल जैसी बैटरी मिलती है 500 रुपए की। तो ऐसे में आप तो 500 वाली ही खरीदेंगे, क्योंकि आपकी 500 की बचत भी हो रही है और बैटरी भी अच्छी मिल रही है। तो ऐसे में कंपनियों को मुनाफा नहीं होता था। तो इसीलिए कुछ कंपनियों ने ये स्टेप्स लिए कि अगर हम अपने फोन्स में नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी लगा देंगे तो कस्टमर हमारे ही सर्विस सेंटर पर वापस आएगा, जिससे हमें थोड़ा सा मुनाफा भी मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये 3 वजूहात थी आजकल के नए स्मार्टफोन्स में नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी इस्तेमाल करने की। अब मैं आपको बताता हूं कि इन दोनों टाइप की बैटरियों में मिथ्स क्या क्या हैं। तो सबसे पहली गलतफहमी तो ये है कि नए स्मार्टफोन्स की बैटरी तब्दील ही नहीं हो सकती। तो ये तो मैं पहले ही आपको क्लियर कर चुका हूं।
अब दोस्तों नॉर्मल बैटरी लाइफ 2 से 3 साल तो होती ही है। अब आप मुझे बताइए कि आपने खुद कभी कोई फोन 3 साल तक यूज किया है? कुछ लोग यूज करते हैं, लेकिन आज की बात करें तो ऐसा नहीं है, क्योंकि आज की डेट में बड़ी मुश्किल से हम अपने फोन को 1 या 1.5 साल यूज करने के बाद सेल कर देते हैं और कोई नया मॉडल खरीद लेते हैं। तो ऐसे में सबसे पहली बात तो आपको बैटरी चेंज करवाने की जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन अगर पड़ती भी है तो जो काम आप खुद करते थे कि कहीं पर गए, अपनी बैटरी खरीदी और लाकर चेंज कर ली, तो अब वो काम आप सर्विस सेंटर पर जाएंगे, वो 10 से 15 मिनट में फोन की बैटरी चेंज कर देंगे। फिर दूसरी बड़ी मिथ ये है कि अगर रिमूवेबल बैटरी हो तो हम अपने पास 2 बैटरियां रख सकते हैं कि अगर एक बैटरी खत्म हो जाए तो जो हमारे पास दूसरी बैटरी है बड़े आराम से फोन खोल लें, बैटरी चेंज कर लें, क्योंकि हमारे पास स्पेयर बैटरी होगी। अब दोस्तों क्या आपने कभी भी एक स्पेयर बैटरी को इस्तेमाल किया है? मेरा मतलब ये नहीं है कि कोई ऐसा करता नहीं है या कोई कर नहीं सकता, करते हैं, लेकिन वो शायद 0.5% भी लोग ना हो। अब मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मैं कहीं दूर जा रहा हूं तो एक स्पेयर बैटरी अपने पास रखूं कि जब मेरे फोन की बैटरी खत्म होगी तो मैं उसे निकालकर अपनी स्पेयर बैटरी उसमें डाल दूंगा। तो ऐसा मैंने तो आज तक नहीं किया, हो सकता है कि आपने भी ना किया हो, क्योंकि एक अलग बैटरी पर आप खर्चा क्यों करेंगे, या खर्चे के अलावा आप ये परेशानी क्यों लेंगे कि स्पेयर बैटरी को पहले चार्ज करो, फिर बैटरी खत्म होती है तो उसे चेंज करो। तो ऐसे में फजूल की टेंशन आप क्यों लेंगे? क्योंकि आज के फास्ट वक्त में अगर आपके फोन की बैटरी अच्छी नहीं भी है तो आप पावर बैंक को इस्तेमाल कर लेते हैं, जो काफी अच्छी ऑप्शन है, आपके फोन को 2-3 बार चार्ज कर देता है। या अगर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो वहां पर फोन चार्ज कर लेते हैं, तो बैटरी को निकालने, लगाने, चार्ज करने, अपने पास रखने की परेशानी हम नहीं लेते। क्योंकि अगर आप बार बार फोन की बैटरी चेंज करते हैं तो फोन का बैक कवर प्लास्टिक का होता है, उसमें वो छोटे छोटे लॉक टूट जाएंगे और बैक कवर लूज हो जाएगा। इसके अलावा बार बार बैटरी चेंज करने से फोन के बैटरी टर्मिनल भी लूज हो सकते हैं या खराब हो सकते हैं। तो ऐसे में हम बैटरी को बार बार चेंज करने की टेंशन लेते ही नहीं। उसके बाद सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट मिथ ये है कि नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी वाला फोन अगर हैंग हो गया तो हम क्या करेंगे। ये मिसकंसेप्शन अक्सर होता है, क्योंकि पहले जो हम नोकिया के सिम्बियन फोन यूज करते थे, अगर वो कभी हैंग हो भी जाते थे तो हम बड़े ही आराम से उनकी बैटरी निकाल कर दोबारा डालते थे तो फोन चल जाता था। इसीलिए बहुत से दोस्त ऐसा सोचते हैं कि फोन की बैटरी तो निकल नहीं सकती, फिर चाहे वो एंड्रॉयड है या आईफोन है, तो ऐसे में हम क्या करेंगे। तो दोस्तों ये सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि चाहे एंड्रॉयड हो, आईफोन हो, ब्लैकबेरी हो, विंडो हो या कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाला फोन हो, जिस भी फोन में नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरी दी जाती है या रिमूवेबल बैटरी वाले फोन्स में भी, उसमें आपको रीस्टार्ट करने का ऑप्शन भी दिया जाता है। मसलन अगर आप एप्पल यूजर हैं और आपका फोन हैंग हो जाता है तो आप पावर और होम बटन को 5 या 10 मिनट के लिए इकट्ठा दबाकर रखेंगे तो आपका फोन रीस्टार्ट हो जाता है। एंड्रॉइड फोन्स हैं तो भी आप पावर बटन को 5-10 सेकंड दबाएंगे तो आपका फोन रीस्टार्ट हो जाएगा। इसी तरह सेम ऑप्शन ब्लैकबेरी और विंडोज फोन में भी आपको मिल जाते हैं। तो आप ये बात अपने दिमाग में से निकाल दें कि अगर मेरा फोन हैंग हो गया तो मैं इसे रीस्टार्ट कैसे करूंगा। पहली बात तो आजकल के लेटेस्ट स्मार्टफोन हैंग होते ही नहीं है, अगर हो तो आपको एक शॉर्टकट हर फोन में मिल जाता है। तो बस दोस्तों यही वो मेन बातें थी जिनकी वजह से फोन्स में हमें नॉन यूजर रिमूवेबल बैटरीज मिलती हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आपके दिमाग में भी अगर रिमूवेबल और नॉन रिमूवेबल बैटरी को लेकर कोई कंफ्यूजन थी तो वो क्लियर हो गई होगी और आप जान पाए होंगे कि बैटरीज को फोन के अंदर ही फिक्स करने की जरूरत क्यों पड़ी। अब दोस्तों अगर हम रिमूवेबल बैटरी को ही इस्तेमाल करते रहेंगे तो हम आगे आने वाली टेक्नोलॉजी को कैसे यूज करेंगे। अब ये बहुत ही इजी प्रोसेस है और हमें वक्त के साथ साथ नई टेक्नोलॉजी को यूज भी करना चाहिए। तो उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको काफी पसंद आई होगी। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अगर आपका कोई भी सवाल हो या राय हो तो वीडियो के नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और अगर अभी तक आपने टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब नहीं किया तो टेक इन्फो ईडीयू को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं आपके लिए रोजाना यहाँ पर इसी तरह की टेक वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।